जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज फिर से हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम हमेशा कुछ ऐसे विषय आपके समक्ष रखते हैं जो आपको बेहद पसंद आते हैं, जानकर बहुत खुशी होती है। तो चलिए आज फिर से बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का और आशीर्वाद लेंगे किन्नर अखाड़े की महंत जयंती माँ से। जानेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में। माँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल जी। मैं जयंती महंत किन्नर अखाड़ा। जी माँ, चूँकि हमने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, किन्नर अखाड़े से जुड़े बहुत सारे महामंडलेश्वरों से भी हमारी बात हुई है, लेकिन आज सबसे पहले जो मेरा प्रश्न सभी से ये होता है कि आप अपने हमें थोड़ा सा जीवन के बारे में बताएं कि उस स्थिति से इस स्थिति तक का जो ये सफ़र रहा उसमें क्या कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बारे में आप ज़रूर बताएं, दर्शकों को समझाएं और दर्शकों को बताएं कि आपका वो जो जीवन था वो कैसा गुजरा। तो अभी तो खैर मैं किन्नर अखाड़े की महंत हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मेरी गुरु हैं जी। मैं पिछले 4 साल से किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ और 2 साल पहले मुझे मेरी गुरु ने महंत की पदवी दी। दीक्षित किया आपको। जी। श्रद्धा भावना मेरी पूजा पाठ सब कुछ देख के उन्होंने मुझे पदवी दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम ग्लैड कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हूँ। लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी जैसे हर एक ट्रांस की लाइफ में होता है। जब रियलाइजेशन होता है 12-13 साल की उम्र में कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, तो मैं हरदम मौलिका जी ये नहीं कहती कि मैं अलग हूँ। आई एम नॉट डिफरेंट, आई एम स्पेशल, मैं खास हूँ। बिल्कुल, है ना जी। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं दूसरों से अलग हूँ या फिर खास हूँ, तो वो रियलाइजेशन आने में भी बहुत टाइम लगा। पहले तो लोग, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, पड़ोसी, रिलेटिव्स, नेबर्स सब लोग आपको इतना ताने कसते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि एक तो आप सोचिए एक यंग बच्चा है जिसकी उम्र है 7-8 साल 9 साल, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं होता, ना सोसाइटी का ज्ञान होता है, ना जीवन के बारे में कुछ पता होता है, और आप हरदम उसको ऐसे उंगली दिखाते हो कि तू गलत है, ऐसे मत चल, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत बोल। पोक करते हैं व्यक्ति। पोक करते हैं। तो ये सब सुन सुन के बच्चों को ये लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मुझ में ही कमी है, मैं खुद को कैसे ठीक करूँ। तो वो जो ठीक करने का जो थॉट होता है वो बचपन में ही बच्चों के मन में डाल दिया जाता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद देमसेल्व्स। बट ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी नेचुरल। आजकल तो इंटरनेट की वजह से इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हो Amazon, Netflix पे इतना कंटेंट है रिलेटेड टू LGBT कम्युनिटी। एवरीवन टेल्स दैट इट्स वेरी नॉर्मल। फिर भी आज भी एक टैबू है सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हम LGBT कम्युनिटी वालों को आज भी अलग ही रखा जाता है ना, हमें सोसाइटी का हिस्सा नहीं माना जाता। तो मैंने भी यही सब कुछ झेला बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में। मामू, मीठा, छक्का, गुड़, मीठे चावल, ये सब मैंने भी सुने ताने, और इन सब चीज़ों की वजह से मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान जैसी हो गई थी। मतलब किसी से बात ही नहीं करना, क्योंकि बात करोगे तो मेरा ही मजाक बनेगा। बिल्कुल। इससे अच्छा है खुद चुप रहो, किसी से बात नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। ऐसे करते 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 मेरे कई साल निकल गए। ठीक है, मैं अपने अंदर ही घुट घुट के जी रही थी। वो एक जीवन, वो शरीर एक जेल बन जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कौन कैसे लेगा, कौन मजाक बनाएगा, कौन एक ट्रॉमा में व्यक्ति रहता है उस दौरान में। ट्रॉमा हो जाता है। योर लाइफ विल बी लाइक अ प्रिजन, है ना। फिर मेरे जीवन में समय आया जब मैं लक्ष्मी माँ को देखती थी टीवी पे, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखना, उनके वो टेडेक्स में भी आई थी, उनके बहुत इंटरव्यूज होते थे,
शी हैज बीन इन कपिल शर्मा शो, शी हैज बीन इन 10 का दम, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के लगता था कि नहीं, हम मतलब जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आज तो कितने एग्जाम्पल्स हैं, आप साउथ में देखेंगे, तमिलनाडु में एक किन्नर समाज की जज हैं, बिल्कुल। और एक पॉलिटिशियन है, शायद मुझे अच्छे से अगर याद हो तो वो शायद एमएलए या एमपी हैं, ठीक है, किन्नर समाज से। और पुलिस डिपार्टमेंट तो कई सारे लोग हैं किन्नर समाज से। तो अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो हम भी खुद को प्रूव कर सकते हैं। ये थॉट जब मेरे मन में आया शायद एक 17-18 साल की उम्र में, तब मुझे लगा कि अब मुझे खुद के लिए फैसला लेना चाहिए। फिर मैंने खुद की डेवलपमेंट में काम किया। ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी जी, है ना। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन आपको पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। आप लोगों को जैसे कहा जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, हर बात में जैसे कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोगों से जब आप बात करोगे तो एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आप उन लोगों के सामने बैठ के बात कर सको। कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली इम्पोर्टेंट दीज डेज बिकॉज देयर इज अ ह्यूज, बहुत ज्यादा कंपटीशन है सोसाइटी में। तो फिर मैंने खुद पे काम किया। 10वीं के बाद से ही स्ट्रगल शुरू हो गया था। जब मैं 10वीं पास की, 10वीं खत्म होने के बाद से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। काम करते हुए मैंने 12वीं करी, मैंने स्कूल में टीचिंग करी, स्कूल में पढ़ाते हुए ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और तभी एक वो कॉल सेंटर वाला बूम आ गया था इंडिया में, स्पेशली साउथ में हो गया था, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद हो गया, यहाँ दिल्ली में भी। तो वो कॉल सेंटर वाला एक बूम आ गया था। तो मैंने बोला चलो हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लकीली मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, फिर मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आ गई। टुडे आई हैव कंप्लीटेड 14 इयर्स इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। मैं 14 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हूँ। और फिलहाल एक इंटरनेशनल बैंक में मैं मैनेजर की पदवी पे हूँ जी। और किन्नर अखाड़े पे भी मेरी गुरु के आशीर्वाद से मैं महंत की पदवी में हूँ। तो शुरुआत इतना आसान नहीं था, लेकिन अगर आप अपने आप पर विश्वास रखो, दृढ़ रहो, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेरी गुरु ही हैं, लक्ष्मी माँ, बिल्कुल, बहुत सफर किया, और सुशांत दिग्विकर है ना, जोप्ती मंजब्बा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको बस ये सोचना है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में। जब आप ये सोच लोगे कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो जी रहे हैं और मुझे भी जीना है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और आपको रोक नहीं पाया आज तक? नहीं। माँ, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिला या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं आप। जी, हर ट्रांसजेंडर की लाइफ में इतना उनकी लाइफ इतनी खुशियों भरी नहीं होती, आसान नहीं होती। फैमिली वाले भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं इस मामले में लकी रही हूँ, क्योंकि बचपन से मेरे फैमिली वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे ये इस चीज़ के लिए हरदम एनकरेज किया कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है। जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मैंने इनिशियली जॉब भी करना शुरू कर दिया था अपने घर पे, लेकिन जॉब करने लगने के बाद मेरे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि आप क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, आप अपनी ज़िंदगी खुद संभाल सकते हो, तो अब आप कहीं और जाके अपना जीवन जियो, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, आपको जो करना है करो। क्योंकि सोसाइटी का, नेबर्स का, रिलेटिव्स का टॉर्चर इतना हो गया था कि मेरे पेरेंट्स ने खुद ही बोल दिया था कि आप घर छोड़ दो। क्यों? उसमें भी मेरी भलाई और मेरी खुशी इन्वॉल्व थी। बिकॉज अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं आज इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। लोगों के टॉर्चर की वजह से, तानों की वजह से शायद मैं घुट घुट के ऐसे ही रह जाती। लेकिन मैंने घर छोड़ा। जब मैं घर से बाहर आई, आने के बाद तब मुझे रियलाइज हुआ कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट इज जस्ट दैट यू शुड नो अबाउट इट। आपको बस पता लगना चाहिए और आपको
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा काम कहाँ होता है। जैसे मैंने खुद अपना सारा कुछ नेम, जेंडर सब कुछ मैंने चेंज कराया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने हमको, सरकार ने ये एक फैसिलिटी दी है, आप कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिलता है, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड। तो मैंने अप्लाई किया था और लकीली मुझे वो सब कुछ सुविधाएं, आप कह सकते हैं, मिली हुई हैं। वेरी नाइस। और घर वालों से मैं आज भी बात करती हूँ। जाना होता है आपका? बहुत कम, बहुत ही कम जाना होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां इतने हैं, काम इतने हैं, तो मैं बहुत जा नहीं पाती हूँ ज़्यादा घर, बहुत कम ही जाती हूँ। लेकिन हाँ, फ़ोन में बातें हो जाती हैं। सपोर्ट बहुत है, एक्सेप्टेंस उतना नहीं है, मैं कह सकती हूँ। हाँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस आने के लिए टाइम लगेगा। चाहे हम ये कहें कि हम कितने भी डेवलप हो गए हों, फॉरवर्ड हो गए हों, बिल्कुल, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है आज भी किन्नरों को एक टैबू ही समझती है। और बहुत सारे अलग अलग कारण भी होते हैं, है ना। हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनको भी दुख नहीं देना चाहते हैं। बहुत सुंदर। इस कारण से मैं कम ही जाती हूँ घर, तो बस फोन में बात कर लेती। तो माँ, आप किन्नर अखाड़े की महंत कैसे बन गई? तो हुआ ये था कि बचपन से ही मेरी पूजा पाठ में बहुत रुझान था। माँ भगवती की पूजा पाठ करना, भोले बाबा मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत मेरा रुझान था, मन था। तो मैं अपने घर में भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक माँ भगवती का मंदिर बनाया है मेरे घर पे, गांव में जहाँ मेरा घर है वहाँ पर। तो फिर जब यहाँ आ गई तो वो भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रोग है जो एक बार लग गया तो वो छूटता नहीं है, सांस तक छूटता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति में तो मैं बचपन से थी, पूजा पाठ, साधनाएं करना। एक चीज़ मैं समझा दूँ, आपको बता दूँ कि जो सिद्धि या साधना होती है, साधना मतलब खुद को साधना है, खुद को प्रूफ करना। साधना का अर्थ होता है हम खुद को प्रूफ कर रहे हैं हमारे भगवान के सामने कि मैं आपकी भक्ति के लायक हूँ। जब इंसान कोई साधना करता है, इसका मतलब ये है कि हम खुद को प्रूफ करते हैं भगवान के सामने, उस भगवती के सामने, कि मैं तेरे प्यार के और तेरे आशीर्वाद के लायक हूँ। तो ऐसी सिद्धि साधनाएं करना, तो मेरे बचपन से ही इन चीज़ में बड़ा मन था। तो मैंने बहुत कुछ किया भी। किन्नर अखाड़े से जब मैं जुड़ी, लक्ष्मी माँ से मैं जुड़ी 4-4.5 साल पहले, और उसके बाद उन्होंने मुझे 2-2.5 साल परखा, मुझे देखा मेरा नेचर कैसा है, मेरा मतलब पूजा पाठ में कितना रुझान है, भक्ति मेरी कैसी है, सब कुछ देख के उनको जब लगा कि हाँ ये लड़की कर सकती है, तब उन्होंने मुझे महंत की पदवी दी। और फिर मुझे चेले बनाने का तब परमिशन मिला। फिर मैंने चेले बनाना शुरू किया। आज मेरे कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन 18 चेले आपके हैं। 18 चेले हैं मेरे। तो मैं उनको भी अपनी तरफ से जितना ज्ञान मेरे पास है, पूजा पाठ भक्ति सिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर। माँ, हम इंस्टा पे मैं बहुत सारे देखती रहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम पर माँ आ गई, हम पर देवी आ गई। इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा आप जरूर बताएं हमें। तो ऐसा है ना मौलिका जी, हर कोई सच्चा नहीं होता, लेकिन हर कोई झूठा भी नहीं होता, है ना। तो कुछ लोग हैं जिन पे शायद शक्ति आती भी होगी, ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, इन माय ओपिनियन, मुझे ये लगता है कि हर कोई झूठा नहीं हो सकता, है ना। कोई इतना ढोंग भी नहीं कर सकता। लेकिन माँ आना, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी बात है जी, इतनी पवित्र आत्मा किसी में आ जाना, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है माँ। थोड़ा सा इसको आप डिफाइन करें। ठीक है। तो जो भगवती हैं, महाशक्ति हैं, जैसे आप ले लो, मैं भी महाकाली की पूजा करती हूँ, ठीक है, वो परम सत्ता परमेश्वरी हैं, इस जगत की माँ है, जगन माता है, बिल्कुल, ठीक है।
वो हम जैसे एक मामूली आदमी पे तुच्छ शरीर में उनका प्रवेश होना, हाँ, बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये लगता है कि हम जैसे मामूली इंसान का शरीर उस तेज को, उस शक्ति की ऊर्जा को नहीं संभाल सकता। बिल्कुल, हम उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर में एक बल्ब लगाना हो, ठीक है, तो आप सिर्फ एक वो बल्ब का होल्डर लाएंगे, स्विच लाएंगे और फिर बल्ब जल जाएगा। घर में एक बल्ब जलाने के लिए आप ट्रांसफार्मर तो नहीं बिठाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतनी ही ऊर्जा झेल सकता है। तो भगवती की ऊर्जा हम जैसे मनुष्य शरीर को झेलना उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि और भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है, निचले स्तर की माँ भगवती की योगिनियां होती हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, उनकी दासियां होती हैं जो उनकी सेवा करती हैं। अच्छा, ठीक है, भगवती तक पहुंचने के लिए फॉर एग्जांपल हम डायरेक्टली जाके तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, बिल्कुल, कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम होता है, उनसे पहले हमें उनके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, उनके चौकीदार से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। उसके बाद ही हमको उन तक पहुंचने का मौका मिलता है। बहुत ही रेयर भगत ऐसे होंगे जो भगवती तक शायद पहुंच पाते होंगे, है ना, जो शुरू में ही जिनको ये भावना आ जाती है कि मेरे अंदर तो भगवती आ रही है, तो फिर ऐसे लोग तो भगवती तक शायद ही कभी पहुंच पाते होंगे, है ना। और यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो आजकल बहुत हो गया है इस चीज के बारे में, बहुत ट्रोलिंग होती है। और कुछ भगत ऐसे भी हैं जिनको मैं देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ, जो लोग एलजीबीटी कम्युनिटी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप जानते हो, आप देखते हो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो बहुत मासूम होते हैं, है ना, बिल्कुल, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। उनको बेवकूफ बना के, उनको अपने जाल में फंसा के, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उन पे माँ आती है ना। जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं जो यंग किन्नर आप कह सकते हो, उनको सजने संवरने का शौक होता है, उनको अच्छा लगता है तैयार होना, है ना। तो उनके मन में ये बात डाल देते हैं कि तुम पे भी भगवती आती हैं, आ रही हैं, बिल्कुल, इस तरह का उनको मैनिपुलेशन करके, उनका माइंड वॉश करके उन बच्चों को अपने जाल में फंसा के, बेवकूफ बना के अपने पास रख लेते हैं कुछ भगत। और ये सब बहुत गलत बात है, क्योंकि हम किसी को जवाब दे न दें, मुझे लगता है कि भगवती को तो जवाब देना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब आपको उस भगवती का सामना करना पड़ेगा, जब आप क्या जवाब दोगे, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, एलजीबीटी कम्युनिटी का सहारा लेके कब तक अपनी रोटियां सेकते रहोगे। बहुत सुंदर बात आपने बताई। दर्शकों के लिए क्या संदेश स्वरूप कहना चाहेंगे आप? मैं मेरी तरफ से मौलिका जी के चैनल के थ्रू, आपके माध्यम से मैं कम्युनिटी के बच्चों को ये सजेशन दूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक, अपना घर कभी मत छोड़ना, और दूसरा, अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। इसके पीछे कारण ये है मौलिका जी, जब एक 12-13 साल का बच्चा, यंग जो कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, चाहे वो गे हो, चाहे या फिर ट्रांस हो जाए, चाहे जो भी हो, जब वो लोग घर छोड़ देते हैं, ये एक क्रूअल सोसाइटी है, बिल्कुल, है ना, बहुत ही खतरनाक सोसाइटी में वो लोग अकेले हैं बाहर, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। आजकल तो कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, बेगिंग ट्रैफिकिंग हो गई, बिल्कुल। तो उनको किसी भी, अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो उनके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो इसीलिए एक, अपना घर ना छोड़ें, दूसरी चीज़, अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि आपके जीवन में आपके काम आने वाली सिर्फ आपका ज्ञान और आपकी पढ़ाई है, क्योंकि वो ही आपको आगे लेके जाएगी। पढ़ाई करो, अपने करियर पे फोकस करो, पहले कुछ बन जाओ, एक नौकरी हासिल कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद अब अपनी पर्सनल लाइफ से कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचो, कि कम आउट करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वो बात का विषय है, पहले अपना करियर बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपके जेब में पैसे हैं तब तक ही सोसाइटी में आपकी इज्जत है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है बेटा,
तो आपको कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो आपके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। और माँ बाप को मैं ये सजेशन दूंगी मौलिका जी कि चाहे जैसे भी हैं, हम भी आपकी ही औलाद हैं, हम भी वैसे ही 9 महीने पेट में रहते हैं, वही सब दुख तकलीफ झेलते हैं, सब कुछ वही सेम कठिनाइयों से हम पैदा होके आपकी संतान बन के इस दुनिया में आते हैं। तो जैसे भी हैं आपकी औलादें हैं, हमें घर से ना निकालें, हमें मौका दें पढ़ने का, खुद को प्रूफ करने का। क्या पता आपकी भी संतान बड़ी होके कोई एक और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बन जाए, कोई गौरी सावंत बन जाए, कोई सुशांत दिग्विकर बन जाए, या फिर कोई कॉर्पोरेट में जॉब करके जयंती बन जाए। बहुत सुंदर। शिव की मौली के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत मेहनत कर रही हैं मौलिका जी, है ना। तो मेरा यही सबसे संदेश, मेरा तो यही है, सबसे निवेदन यही करूँगी कि इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, चाहे जितना हो सके इनको खूब प्यार और आशीर्वाद दें। बहुत ही अच्छी, बहुत ही भोली, बहुत ही प्योर सोल है मौलिका जी। बहुत धन्यवाद। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप और आपका चैनल खूब आगे बढ़े, भगवती आपको खूब आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती माँ। आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।